आ जा। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, तू जल्दी से आ जा। हाँ, हो गया सब, निकले अब। ट्यूशन का टाइम हो गया है, बिल मंगवा लेते हैं। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा ना। इससे पहले छोड़ देना। ठीक है, ओके बाय। चलो। बाय मम्मी। बाय। बिल ले आना प्लीज। प्लीज। कहाँ पर है वो? और थोड़ी देर रुक कर आना चाहिए था ना, वो चला गया। फोन करते ही आ जाते तो मिल जाता ना। फैमिली के साथ आया है ना? वो देखो, वो लोग वहाँ हैं। इस सिटी में उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। हम अब उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, अब वो हमें खुद ढूंढते हुए आएगा। क्या बात है, आजकल तू ठीक से खाता भी नहीं है। बस हाँ? बस। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। तू आज इसे घर भूल गया था, शाम से बजे ही जा रहा है। कैसे ऑन करके बात करते हैं मुझे नहीं आता, तू बात कर। हेलो दीदी। स्टालिन, स्टालिन। हेलो। हेलो एमएलए सर, नमस्कार करता हूँ। इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ सर? अभी तो कहाँ है? आदर्श नगर में। ठीक है, बाजू में अपना पार्टी हाउस है, वहाँ चले जाओ। वहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है सर। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। अरे प्रकाश, अरे विशाल, कहाँ हो सब लोग? अरे रसिक, अरे यादव, कहाँ मर गए तुम सब के सब? अरे जल्दी जल्दी करो।
नहीं सर। भाई इसने हमारे आदमी को मारा है। छोड़ना नहीं इसे, छोड़ना नहीं। चल भी चढ़िए। आज इसका फैसला छोड़ेंगे इसको भाई। छोड़ेंगे नहीं भाई। मेरे पार्टी हाउस में कुछ नहीं हुआ। जो सेल के अंदर है उसे बाहर भेज। सर उसने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ काटा सर। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं हुआ, उसे छोड़ दे। पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा सर। जानता है 20 साल से राजनीति में हूं मैं। कब कैसे क्या करना है मुझे पता है। मैं बाहर वेट कर रहा हूं, भेज दे उसे। तुम पर कोई केस नहीं है, तुम जा सकते हो। भाई देखो भाई, आ गया भाई, आ गया भाई वो। भाई यही आ गया से। छोड़ना नहीं भाई से। बिल्कुल मत छोड़ना इसे। भाई मारो इसे। आ गया। इसने हमारे आदमी का हाथ काटा है। तुम्हारा हाथ काटना गलत नहीं था, जिस जगह काटा वो गलत था। मेरे पार्टी हाउस में आकर मेरे ही आदमी पर असल में मेरी क्या रेंज है पता है क्या तुझे? एक आदमी के लिए 100 लोगों को अपने साथ लेकर आए हो, तभी पता चल गया तुम क्या हो और तुम्हारी रेंज क्या है। कितनी हिम्मत है तुझ में? मेरे सीने पर हाथ रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला क्या? वहीं पर मेरी पावर है। जो खाने का मन करे खा ले, कोई इच्छा हो तो पूरी कर ले। देखना कुछ बाकी रह गया तो अभी देख लेना। कल शाम को ठीक 4 बजे तेरी फैमिली में से एक भी नहीं बचेगा, जान ले तू। मेरे अकेले के लिए तूने 100 लोगों को अपने साथ लाया है। इस अकेले हिंदुस्तानी ने 100 पाकिस्तानी दुश्मनों का खात्मा किया है, ये जान ले तू। तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं, अगर तुम 4 बजे अपने आदमियों को भेजोगे तो 4:10 पर जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी ये सोचकर रोते रहोगे। नहीं कहकर जिद पर अड़े रहोगे तो दिखा दूंगा। अब क्या करे भाई? अब दीदी, कल ठीक 4 बजे तुम जीजू और बाबू को अपने घर लेकर जाना, ठीक है? तुम्हारी माँ होंगी, मैं नहीं। मेरी माँ? वही तो, उन्हीं के गर्भ में तुम भी 9 महीने पली हो, ये मत भूलना। 8 महीने में ही बाहर आ गई थी। अच्छा, मतलब इसीलिए माँ तुम्हें कम दिमाग वाली कहा करती थी। छोड़ो ना। तो ठीक है, कल ठीक बोरीवली के बस स्टॉप पर आ जाना। कहाँ ले जा रहा है कुछ बताया ही नहीं और बस में बिठा दिया। तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करवाना था ना। क्यों, जल्दी टपक जाऊंगी यही सोच रहे हो? इसी बेकार के भाषण की वजह से दीदी चली गई थी। दीदी? हाँ दीदी। अरे दीदी ही है वो, देख। चल बेटा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ ना,
छी 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 छी। छी छी। हाँ ऐसे बैठो। माँ बेल बजा देता हूँ मैं, उतर जाते हम। किस लिए? पहले बस में हम चढ़े थे, उस कम अकल वाली को उतरना होगा तो उतर जाएगी। तू बैठ। हाँ ये भी सही है। छी 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 छी। छी छी। मल्लेश बस में ही है, उससे पूछते हैं। तू चल। फॉलो कर रहा है ना? हाँ सब यही है। ड्राइवर। क्या बात है, वो तो हमारे ही पीछे आ रही है। बेशरम जो है। सच का। छी छी। अम्मा हाँ लिफ्ट यहीं से आएगी। तू भी चल। ज्यादा लोग हैं माँ, तुम जाओ मैं सीढ़ी से आता हूँ। ठीक है यही है, पकड़ो से। आजा, सही समय पर आए। चल भाई। ये कैसे? 6 माला तो आधे मिनट में चढ़कर आ गया। क्यों नहीं, तूने माँ का दूध जो पिया है तभी तो लिफ्ट से पहले ही आ गया। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते हैं, ये बढ़ता है ये नहीं। आपके साथ लिफ्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी भी गलती है। छी चल बेटा अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया माँ। इतनी जल्दी? एक छोटा सा काम बाकी है माँ, वो मैं देख लूंगा। ए, मल्लेश, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए तुम सब लोग? चिल्ला क्यों रहा है तू? नहीं आएंगे वो, उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है। डिस्चार्ज के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। तुझसे मैंने एक बार कहा था, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और एक बार वही बात तेरे घर में आकर कह रहा हूं, कुछ उखाड़ नहीं सकता। ए, तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर मेरे सामने बात करे? मेरी हिम्मत? अपने पति से पूछ, बताएगा। पति कुछ गलत करता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर कमीने के पीछे तुझ जैसी औरत होती है। तुझे देखते ही पता चलता है। ए, मेरे पापा कौन है पता है तुझे? क्यों? तुझे नहीं पता? तेरे पति को कंट्रोल में रख, खबरदार। बेबी अपने पापा को फोन मत करो प्लीज। मैं देख लूंगा कह रहा हूँ मैं हूँ ना। आप क्या देख लेंगे? हमारे घर में घुसकर आपकी इंसल्ट करके चला गया सबके सामने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। हेलो, सर। हाँ, मेम साहब का फोन है। मेम साहब का? तेरे पापा के लिए फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है।
पापा, 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 दीदी लाइन पर है। क्या हुआ बेटा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान मत हो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आते ही उसे संभाल लूंगा। अच्छा फोन देना, तेरे पति से बात करनी है। ए नालायक कहीं के, वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है। वैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है। एमएलए पद को मैंने दहेज में दिया है। तुझे पता है, तुझे मेरी बेटी को अपने सिर पर रखकर उसकी पूजा करनी थी। पर यहाँ कोई ऐरा गहरा आकर मेरी बेटी को इतना सुना कर गया और तू सिर्फ खड़ा रहकर सुनता रहा। तेरे चारों ओर गनमैन रखने से कुछ नहीं होगा। अब से तू मेरी बेटी का गनमैन बन के घूमेगा, वरना तेरे ही गनमैन के हाथ तेरा खून करवाऊंगा। चल अब मेरी बेटी को फोन दे। मेरे ही घर में घुसकर मेरी इंसल्ट करके चला गया। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। अभी के अभी घर आ जाओ। दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा, कहा था ना मैंने। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम से घर चली जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। आप क्या करेंगे ये जाने बगैर? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी। खींचो तो मैं बताता हूं। उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा, खड़ा हूं कहने पर खड़ा हो जाएगा। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा। फिर जैसे पसंद आए उसके साथ कबड्डी खेलना, ठीक है? क्या बे, सेठ से फाइनेंस लिया, महीने महीने का हफ्ता कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा? शर्म नहीं आती है तेरे को? इस महीने शादी की वजह से हफ्ता भर नहीं पाया सर। अगले महीने में दोनों एक साथ मिलाकर भर दूंगा। पहली बार मंदिर आए हैं, प्लीज हमारी गाड़ी मत ले जाइए। शादी करके बीवी के साथ घूमने का पता है, पैसे लौटाने का नहीं पता तेरे को? एक महीना रुक जाइए सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी खरीदने के लिए इनके सेठ के पास से लोन लिया था, शादी की वजह से किश्त नहीं भर पाए। अगले महीने दोनों मिलाकर भर देंगे कह रहे तो मान नहीं रहे। शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं और ये लोग गाड़ी ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे पहली बार पत्नी के साथ मंदिर आया है, क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे पैसे देकर इस मंदिर में क्यों, तिरुपति मंदिर में जाकर अपना टकला मुंडवाओ, हमें क्या? तुम्हारे सेठ का विजिटिंग कार्ड है? ये लो। ये मेरी बाइक की चाबी है, उसे तुम ले जाओ, मैं मेरी गाड़ी छुड़ा दूंगा। वो चाबी मुझे दो। सर आप क्यों हमारे लिए इतना? कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अरे तुम लोग ले जाओ ना, नई बाइक है। चल भाई चल, कुछ तो मिला यहाँ से यार। सर हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। सडनली आकर आपने हमारी मदद की। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद आपके घर बाइक ला कर दूंगा। एड्रेस ही नहीं, मैं अपना नाम भी बताऊंगा। पर मैंने जो मदद की है वो थैंक्स बोलकर खत्म मत करना। तुम 3 लोगों की मदद करना और उन 3 लोगों को और किसी की मदद करने के लिए बोलना। 3 लोगों की ही ना सर, मैं जरूर करूंगा। उस दिन स्टालिन ने तुमसे पूछा कि तुमने कितने लोगों की मदद की, तो तुमने बहाना क्यों बना दिया था? उस दिन कंपनी ऑडिटिंग के टेंशन में था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ 3 लोगों की हेल्प नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी क्या होगी यार। कल तक 2 लोगों को हेल्प की, अब तीसरे को भी कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। चले माँ। हेलो हेलो, मैं स्टालिन बोल रहा हूँ। ओह हेलो, कैसे हैं आप? मैं चित्रा बोल रही हूँ। हाँ, वहाँ मेरी दीदी होगी, उसको फोन दीजिए। दीदी बाहर गई हुई है। चित्रा, किसका फोन है? दीदी मेरी फ्रेंड का फोन है। हाँ तो बोलिए। उस दिन कलर एस्ट्रोलॉजी बताया था ना,
आज मैंने कौन से कलर का ड्रेस पहना है बताइए? किस लिए? उस दिन तो मैच नहीं हुआ था। एक बार मैच नहीं हुआ तो क्या, दूसरी बार तो मैच हो सकता है ना। ऑल राइट। आज आपने ब्लैक कलर, काले कलर का ड्रेस पहना है, am I right? माय गॉड, करेक्ट बताया आपने। अभी तो मानती हो ना हमारी फ्रेंडशिप मैच होगी करके? मान गई आपको। इस बात पर मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। घर आ जाइए, फिर साथ में बाहर चलते हैं। बाहर बोले तो? इतना क्या सोच रहे हैं? आपको मेरे साथ बाहर आना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज प्लीज। ओके, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। यस। अरे माँ, छोटी का ब्लैक ड्रेस कहाँ है? गंदी हो गई थी तो वॉशिंग मशीन में डाल दी। ब्लैक ड्रेस में आप काफी सुंदर लग रही हो। आई लव ब्लैक। आई ऑलवेज प्रेफर ब्लैक। मेरी पसंदीदा मूवी ब्लैक। ब्लैक में टिकट खरीद कर ब्लैक मूवी देखी वो थी। भी ब्लैक मनी से? अरे नहीं 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 नहीं। वाओ, सरप्राइजिंग। आप जो पी रही है वो भी ब्लैक कॉफी है। हैव इट? दीदी, तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? कल कॉलेज फंक्शन के लिए ब्लैक ड्रेस मैंने वॉशिंग मशीन में डालकर रखा था और तुम इसे पहनकर आ गए। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ सुनिए, इसे ब्लैक से तो एलर्जी है। मैं ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ तो मुझ पर भी चिल्लाती है। अभी तक तो इसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, अचानक क्या हुआ पता नहीं, पूरा घर सर पर उठा लिया और वॉशिंग मशीन से ये ब्लैक ड्रेस निकाल कर पहनकर यहाँ आ गई। देखा आपने, अब तक गीला है। ए, अभी के अभी आकर मेरा ड्रेस मुझे देकर चली जा, वरना याद रखना। ये ड्रेस आपका नहीं है क्या? वो आपके पास ब्लैक ड्रेस नहीं है? नहीं है। क्या सच में तुम्हें ब्लैक पसंद नहीं है? हाँ? नहीं। क्या हुआ? तो ये ब्लैक ड्रेस किस लिए पहना?